गवर्नमेंट ने भी डिपोर्टेशन के लिए वी आर परसू दे आर परसू बोल के हम लोग को हमेशा एश्योरेंस मिलता है, पर आज तक डिपोर्टेशन का सिर्फ दैट्स कन्फाइंड इन द वर्ड्स, दैट्स कन्फाइंड इन द राइटिंग। Unknown media friends, and thanks for giving us an opportunity to keep our words and appeal to the publics of Arunachal Pradesh. Today, we the team APSU had submitted a memorandum to the Honorable Chief Minister for urgently taking action against the illegal immigrants from Arunachal Pradesh. You all are aware that few days back, Ministry of Home अमित शाह जी ने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने के लिए हर स्टेट में ऑर्डर दे चुका है। तो बाय टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आज हम लोग ने कुछ पॉइंट चीफ मिनिस्टर का ये पे ग्रीवेंसेस को हम लोग रख दिया उसका ऑफिस में। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MHA डायरेक्टिव ऑन डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, और हम लोग ने APSU ने इसका जो यूनियन होम मिनिस्टर का डायरेक्टिव का एडवांटेज लेते हुए हम लोग अपना अरुणाचल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि एक अपॉइंटमेंट के लिए अमित शाह से हम लोग थोड़ा बातचीत करने के लिए। और एक थर्ड पॉइंट है कि हम लोग एक अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि बहुत सा MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्योंकि नॉन ट्रैवल्स आउटसाइडर स्टेट जो डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है हम लोग का गवर्नेंस में। तो यहाँ फिर क्या है कि many of them are not settled in Arunachal Pradesh, even though they are not doing business also, पर भी वो लोग अपना आप को एनरोल करके अरुणाचल में सिर्फ बोटिंग मारने आता है। तो बोटिंग मारने आने से क्या है कि हम लोग का डेमोग्राफी को चेंजेस में ला रहा है। तो इसको हम लोग मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने ये अपील किया है कि यहाँ पे जो हम लोग आउटसाइडर स्टेट का किसी को भी आप ये करना है तो एनरोल करना है तो एक क्लियर कट गाइडलाइंस बनाने से ठीक है बोल के हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से अपील कर रहा है। तो इसको भी जल्दी कर देने से ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन क्लीन ड्राइव ये लॉन्च करने जा रहा है। ये विद इन 30 डेज जो अमित शाह जी ने डायरेक्टिव दिया उसी हिसाब से हम लोग अभी कुछ ये हफ्ता के अंदर ये दिस वीक का अंदर में हम लोग क्या कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट रैली करेगा। उसके बाद कैपिटल में एक रैली करेगा। ये APSU जो एक्चुअली सिंस इंसेप्शन APSU always try to protect the state by fight with this one the illegal immigrants। अभी illegal immigrants का कारण क्या है कि most of the illegal immigrants are from Bangladesh and Myanmar। तो बांग्लादेश से अभी हम लोग का ऐसे रिफ्यूजी इश्यू भी सदियों से चल रहा है संगमा आजों के, पर जब भी हम लोग गवर्नमेंट से बात होता है तो गवर्नमेंट ने भी डिपोर्टेशन के लिए वी आर परसू दे आर परसू बोल के हम लोग को हमेशा एश्योरेंस मिलता है, पर आज तक डिपोर्टेशन का सिर्फ दैट्स कन्फाइंड इन द वर्ड्स, दैट्स कन्फाइंड इन द राइटिंग। तो इस बार हम लोग क्या चाहता है कि दिस टाइम बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टिव का साथ लेते हुए हम अपना स्टेट गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहेगा कि जैसे भी किसी भी हाल में इस बार इलीगल इमिग्रेंट्स को स्पेशली सांगमा हाजों को हम लोग को डिपोर्ट करा देना है स्टेट से। उसके बाद ये हम लोग और एक चीज के लिए भी आज यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली चाइना ऑलवेज यूज टू क्लेम द अरुणाचल प्रदेश, तो इसी में भी हम लोग ये APSU का एक स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन है कि वी आर नॉट हम लोग कभी अरुणाचली कभी चाइना का अंदर में था नहीं ना किसी उसका प्रोविंस में। हिस्ट्री में भी कभी देखो अरुणाचल किसी के ये में नहीं किंगशिप में नहीं था। वी आर द इंडिपेंडेंट एंड वी आर द मेन इंडियन
तो इंडियन तो पहले क्या था, सब राज्य तो अपना अपना राज्य में था, तो बाद में सब मिलके इंडियन बना। तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट क्या, वी आर द हार्ट ऑफ द इंडिया, इंडियन। तो इसलिए इसको भी हम लोग आपसू बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म से, चाइना का जो रीनेमिंग किया हम लोग का कुछ लोकेशन को, इसको स्ट्रांगली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म से हम लोग कंडेम करता है। तो उसी के साथ इस बार हम अपना स्पेशली मेरा फेडरल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को भी मैं अपील करना चाहेगा, ये जो हम लोग का जो रिगोरस मूवमेंट होगा इसी में आप सब योगदान दीजिए। और उसके बाद अरुणाचल के पब्लिक को भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिस टाइम प्लीज आप लोग आप जितना सकेगा साथ दीजिए, वी नीड ए सॉल्यूशन। और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी ये बोलना चाहेगा कि इस बार जैसे भी करके हम लोग को सॉल्यूशन दीजिए। और उसके बाद सांगमा हजोंग जो है इतना डेंजरस है कि दे आर हैविंग आर्म्स एंड ऑल, दे आर स्कैटरिंग लाइक एनीथिंग। वो लोग कहाँ कहाँ घूम के फॉरेस्ट को खत्म कर रहा है। उसके बाद इवन दो वहाँ का मेरा स्पेशली दायुन, उसके बाद इसमें चांगलांग ये साइड में क्या है कि लोकल को ही वो लोग माइनॉरिटी बना के रख दिया। तो उल्टा वो लोग क्वारी वगैरह से अभी टैक्स भी उठाता है बोलता है, तो ऐसे करके रिफ्यूजी उल्टा राज कर रहा है। तो इस बार डिपोर्टेशन इन केस इफ इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो, आपसे एक सोल्यूशन चाहिए कि देयर शुड बी कन्फाइनमेंट, और या कोई एक जुरिस्डिक्शन एरिया बना के उन लोग को कन्फाइन करना है। उसका बाद उसको रिफ्यूजी का, जो रिफ्यूजी सच में रिफ्यूजी में आया था उसको जो लीगली ओला को देख के उसको वो जगह में रखना है। और इसमें क्या है कि अभी चांगमा में इलीगल इमिग्रेंट्स ज्यादा है, उसके बाद जो लीगली आया था वो कम है। तो इसी में हम लोग अरुणाचल पब्लिक को भी अपील करना चाहेगा दिस टाइम आपसू, हम लोग ये जैसे भी हो इस बार हम लोग को सोल्यूशन चाहिए। थैंक यू। कई साल से ये इलीगल जो माइग्रेंट होता है उनके ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसे कुछ एक सॉलिड वाला अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है क्या कारण से ऐसे होता है? एक्चुअली आपसू यहाँ पे जितना रिफ्यूजी आया था इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द एरिया का तो वो लोग सिटीजन भी कोई कोई लोग मिल गया। बाद दिन आज तक आपसू का लड़ाई से इसी को हम लोग इंडिजिनियस को प्रोटेक्ट कर रहा है। और लास्ट टाइम ऑल्सो गवर्नमेंट हम लोग को एश्योरेंस दिया था कि डिपोर्टेशन कर देगा, पर क्या है कि अभी तक क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है हम लोग भी मालूम नहीं है, आज तक ये स्टेप नहीं उठा पा रहा है। तो इसलिए दिस टाइम हम लोग ये चाहता है कि बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ होम मिनिस्टर, इंडिया का होम मिनिस्टर का डायरेक्टिव का हिसाब से भी हम लोग ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि इस बार हम लोग का ये होना चाहिए गवर्नमेंट और हम सब मिलके साथ देने से। सर तो आप सबकी रिगार्ड्स के लिए चलना है ये टेक्नोलॉजी इशू जो है इसमें डिकेड इसको हमारा जो नेशनली लोग डर रहे हैं इशू को हर समय लाते हैं इम्पैक्ट होती है। कई टाइम आप क्वेश्चंस टू रिगार्डिंग दिस टेक्नोलॉजी इशू, जैसे ये नए कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का कुछ भी वो सॉलिड उपाय नहीं आता है, इसलिए आपको क्या ऐसे मूवमेंट लाएगा जो टेक्नोलॉजी इशू को एक फाइनल एक्शन लाना है? तो उसी में हम आपको मोडस ऑपरेंडी तो हम लोग ने बता दिया। तो यहाँ पे इस बार हम लोग जब भी हो हम लोग तो ये आपसू जो सांगमा हजों को लेके बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात हुआ, बट दे आर गिविंग अस एश्योरेंस एंड इट इज ओनली कन्फाइंड ऑन देयर वर्ड्स ओनली। तो इसलिए इस बार हम लोग क्या चाहता है कि जैसे भी इस बार हम लोग को सोल्यूशन देना है। तो ये उम्मीद में हम लोग इस बार कि यूनियन गवर्नमेंट होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बोला है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को जितना को डिटेन करके डिपोर्ट करना है बोल रहा है, तो इसी में हम लोग ये बोल रहे हैं कि अरुणाचल गवर्नमेंट को अब भी एक्टिव होके इस बार इसको जैसे भी करके सांगमा हाजों को सोल्यूशन ला दो बोल के। सोल्यूशन नहीं ला पाए तो हम लोग जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है हम लोग करेगा, रिगोरस मूवमेंट होगा इसमें। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देखिए हम लोग का लीगल स्टैंड तो लीगल एक्शन तो हम लोग कर ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग का एडवोकेट केस चल रहा है, चैलेंज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग का केस चल रहा है। तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके किसी भी हालत में इस बार सोल्यूशन हम लोग लेना चाहते हैं। मतलब आपने जैसे एक सजेस्ट किया कंफाइनमेंट का,
कंपाइनमेंट इन द सेंस क्या बोलना चाहते हैं? कन्फाइनमेंट इन द सेंस ये है कि उलूक को अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरुणाचल में तिब्बतियन रिफ्यूजी भी है, बट उलूक को एक पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन दिया है, उसी में वो लोग आराम से बैठा हुआ है। तो चांगमा को हम लोग ये चाहता है कि एक एरिया, ठीक है, अभी टेम्पोररी सेटलमेंट रिफ्यूजी कैंप एक एरिया दो, पर उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को बैठने नहीं देगा। जो लीगली कोई रिफ्यूजी बन के आया था तो वो बेच सकता है। तो उसमें क्या है कि कन्फाइनमेंट होता है। तो अभी जो चांगमा क्या करता है कि सब जंगल को मालिक बन गया, वो जहाँ जहाँ पे उलूक है। तो इसी को हम लोग बोल रहे थे तब तो एटलीस्ट कन्फाइनमेंट करो, क्योंकि ये मेरा वहाँ का इंडिजिनियस पब्लिक के लिए बहुत डेंजर ट्रीट बन रहा है। तो उलू के पास अपना होममेड गन्स वगैरह भी है। तो ऐसे करके, और वो लोग तो पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया, ये जो इंडिजिनियस का पॉपुलेशन ही कम हो रहा है, माइनॉरिटी बन रहा है, इसी के लिए मतलब। इसमें आपसू क्या कदम लेना चाह रहे हैं? अपसू इस बार ये कदम लेना चाहता है कि हम लोग डिपोर्टेशन का मांग कर रहे हैं चांगमा को। तो उसके बाद इसमें हम लोग जो है किसी भी हद तक इस बार हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए, मतलब आइदर डिपोर्टेशन आइदर कन्फाइनमेंट, ये हम लोग को सॉल्यूशन देना है। एक्चुअली डिपोर्टेशन का बारे में बात किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी इस बार को हम लोगों का जो होम मिनिस्टर है उसने भी ऑर्डर दिया है डिपोर्टेशन को, सेक्रेटरी पावर ने दिया है स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके चलते में काफी सारा बीएसएफ को कंस्टिट्यूट करने का है। तो ये सब चीज को क्या आप लोग टैकल कर रहे हैं, आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज को? हाँ, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में तो इसमें डिपोर्टेशन शुरुआत हो चुका है एंड देन सर्टेन डेडलाइन आल्सो बीन सेट नाउ। तो जैसे कि डायरेक्टर जनरल हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड स्पेशल टास्क फोर्स जैसा कंस्टिट्यूट करना है, क्या इस चीज को आप लोग देख कर रहे हैं कि हमारा स्टेट के लिए ऐसा है? हाँ, इस चीज को हम लोग इसलिए हम लोग आज जो हम लोग का ये जो मेमोरेंडम है सीएम को जो सबमिट किया, उसको होम मिनिस्टर को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, डीजीपी अरुणाचल को दिया। तो इसलिए हम लोग का ये कहना है कि अभी और एक बात हम भूल गया, जो जो कंस्ट्रक्शन साइट में, उसके बाद जो रेंट ओनर है, जो अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो चेक करके रखना है। इन केस इफ इन केस वी फाइंड समवन कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है या तो बांग्लादेशी है, उसका रेंट ओनर में पाया जाएगा तो वो रेंट ओनर को ही हम लोग लीगल एक्शन के लिए मांग कर रहे हैं।